वो गांधी परिवार जो दीमक है, हाँ। शुरू से 47 से लेकर आज तक जो दीमक है, हाँ। उसको हटाओ। फिर कांग्रेस कहाँ बचेगी? है तो वही तो सच्चाई है, वही तो मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ। कांग्रेस कैसे बनी? गांधी परिवार ही है। राहुल गांधी से आज सिक्योरिटी हटा दो, उसको ऐसे घूमने बोल दो, कोई नहीं पूछेगा। चल चल हट, कौन है जो मालूम नहीं हमें। भारत पीछे इसलिए हुआ है कि हम नहीं खड़े हुए हैं अपने भारत के लिए। अब जब उनको लगा कि नहीं चलो 85 और 100 रुपया तो देंगे ये, करना क्या, फ्री का वोट ही तो डालना है, जाके डाल दिया। अब लाओ 8500, तब उनके पास अकाउंट में पैसे नहीं हुए। कन्याकुमारी से घूम आए ना, पूरा भारत घूम आए हैं। इंदिरा जी जो मैंने बोला, मैं अपने कौम से पहले माफी मांगना चाहूंगा। इंदिरा गांधी जो थी, ठीक है, माफी क्यों बाजी? हाँ, उसने मेरे ही घर पे कोई चढ़ के मेरे भाइयों को मार दे, उसका कोई अता पता नहीं, लाशें उनकी कहाँ चलेगी। कितनी माएँ ऐसी बैठी हैं जिनको उनके अपने बच्चों का लाशा नहीं पता कहाँ गई, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं जी बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर गाली है, भाइयों गाली देना कोई दिक्कत नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का काम लोगों को पसंद नहीं आया, मोदी जी की इसीलिए जो है मोदी जी की सीटें कम आई हैं, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। एग्री कर रहे हैं आप इससे? पीएम फेस और कोई है आपके हिसाब से? आप सोचते हैं कोई और एक? इंडिया गठबंधन में तो हर आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है। अरे वो तो मैं भी मानता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, बन थोड़ी सकता हूँ। हो सकता है आगे जाके अगर मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो तो जरूर, कभी भगवान चाहे तो करेंगे जरूर। बट अभी मेरे हिसाब से एज अ रिस्पॉन्सिबल आदमी जो खड़ा होकर बोल सके मैं, हाँ मैंने ये किया है, देश हित में किया, वो नरेंद्र मोदी ही है और कोई नहीं है। अभी मेरे हिसाब से नहीं है कोई एज अ पीएम। एमपीज हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री संभाल सके, ऐसे लोग हैं। नितिन गडकरी जी ने इतना शानदार काम किया है कि मैंने पहला मंत्री देखा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है तो अपने हिसाब किताब पर्चे लेके बैठता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा तो आंसर दे सकते हैं। रही बात अगर ओपोनेंट जो ऑपोजिशन है उसमें मैं बोलूँ तो कौन है? नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी, चलिए अभी नीतीश कुमार जी बिहार नहीं संभाल पाए तो देश तो छोड़ ही दो। राहुल गांधी, राहुल गांधी का अगर बोला जाए कि वो राहुल गांधी के लिए आप हंस रहे हैं, वो तो अपने आप को इस समय कह रहे हैं कि भाई अब कांग्रेस का ग्राफ बढ़ चुका है, अब जो है हम तरीके से बिल्कुल काम करेंगे और धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं कि भाई जनता ने, देश की ने अच्छा मैंडेट दिया। बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए होती है भैया? 272। कांग्रेस की कितनी आई है? 99। सेंचुरी। इसीलिए तो धन्यवाद यात्रा निकालना, इतने में ही तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जनादेश मिल रहा है। बहुत बड़ा मिल गया है, बहुत बड़ा उनको लग रहा है। पर अगर देखा जाए, क्या कभी राहुल गांधी जी ने देश के लिए कोई रोड मैप बताया आज तक? रोड मैप कोई बना पाई है कांग्रेस? पिछले कितने 55-56 साल किया है ना राज, कभी भी कोई उनकी सरकार कोई रोड मैप बना पाई? बोलते हैं कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। अगर आयरन लेडी थी तो ऐसा क्या हो गया, किसी आयरन लेडी थी तो ऐसा क्या हो गया, किसी धर्म के जगह पे आर्मी लेके चढ़ना पड़ गया? आपको जब आर्मी की जरूरत थी, सियाचिन बचाना था ना, तब क्यों नहीं रीइंफोर्समेंट भेजी गई? तिब्बत इलाका बचाना था, तब रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं भेजी गई? आज हमारा जो वो है कश्मीर है ना, कश्मीर का जो हिस्सा वहाँ पर है, क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान की बड़ी कश्मीर थी ना, कांग्रेस क्यों नहीं रीइंफोर्समेंट भेजी गई? कितना बड़ा काम था। पाकिस्तान क्या ही है, हमारे देश में क्या है? कुछ नहीं है, क्यों नहीं भेजी गई? आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो, ठीक है, अभी जैसे आप पिछले 3-4 दिन पहले देखें, बेचारे माता के दरबार जा रहे थे, है ना, बड़ा दुखद था। क्या हुआ ये? वो किसी की माँ नहीं होंगी उसमें, किसी के बच्चे नहीं होंगे उसमें, अंधाधुंध गोलियां चला दी। क्या मतलब है? इंसान की मतलब कोई कीमत नहीं है। तो ये इससे पता चलता है कि आप जब तक भाजपा थी पूर्ण बहुमत में, आपने ये हरकतें सुनी? ये हरकतें सुनी आपने? मेरे हिसाब से मैंने जितना मैं रुचि रखता हूँ इस चीज़ में, मैं इतिहास में भी बहुत रुचि रखता हूँ। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे मैं जरूर उसका जवाब देना चाहूँगा। मैंने नहीं देखी एनडीए सरकार में ये चीज़ होती हुई। अभी ये हल्की सी पावर में है तो ये हरकत होगी। क्या मतलब है? जब कांग्रेस सरकार जब थी, जब पूर्ण राज्य में थी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े चीज हुए, राम मंदिर, गोलियां चला दी गई थी, क्या गलती थी उनके लिए? जहाँ जमीन है राम मंदिर जी की, वहाँ पर गोलियां चला दी गई कि उनकी क्या गलती थी? यही ना कि मेरा भगवान है, मैं उसके लिए घर बनाना चाहता हूँ, जिनकी अस्थियां जो अभी जमीन के अंदर गड़ी हुई है उनको निकाल के एक मंदिर ही तो बना दो, यही तो मांग रहे थे। और क्या मांगा उन्होंने? उन पे गोलियां चलवा दी। फिर 1984 में, ठीक है, अकाल तख्त, सिखों का जो मेन बोला जाता है, मेन जो है अकाल तख्त ही है हमारा धार्मिक तौर पे। मैं पॉलिटिकली या रिलेशनली नहीं बोल रहा, धार्मिक तौर पे एक हमारा अकाल तख्त है, दूसरा हमारा हजूर साहिब है, एक हमारा पटना साहिब है, एक हमारा अनंतपुर साहिब है। मेजर एरिया में तुम आर्मी लेके चढ़ गए, टैंक्स लेके चढ़ गए भाई। और वहाँ जो उस समय हमारे हेड थे संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले, उनको आज तक एक टैग दे दिया गया टेररिस्ट। क्या टेररिस्ट गिरी की उन्होंने? किसकी बेटी उठा के ले गए वो? एक भी जवाब दे सकता है कोई कांग्रेस का आदमी? टेररिस्ट का मतलब क्या होता है? अंधाधुंध फायर करवा दिए, बम चलवा दिए, लड़कियां उठवा के ले गए, क्या करवाया ऐसा उन्होंने?
वो कहते हैं कि दरबार साहब में हथियार लेके बैठे हुए थे। हाँ। तो यार वो उनके घर है, हथियार तो हमारे पीर है सिखों का। अगर आप देखा जाओ ना, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की रचना की, हमारे को 5 चीजें दी गई, जिसमें सबसे पहली एक शस्त्र ही था, किरपान। ठीक है, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाने वाले थे तो उन्होंने 2 चीजें बोली गई थी, सिखों को आदेश दिया गया था, कुर्बानी और शस्त्र विद्या नहीं छोड़नी। यही बोला गया था ना। आप किसी से भी सिख से पूछ लें या जो इस चीज में रुचि रखता हो तो आपको यही बताएगा। ठीक है, तो अगर उन्होंने ये चीज रखी, लेकिन सर्वधर्मों की तो बात तो सिर्फ कांग्रेस कहती है कि सर्वधर्मों के साथ तो हम करते हैं जी। क्या उन्होंने बात की आज तक सब धर्मों के लिए? मैं एक क्वेश्चन हर कांग्रेस वाले से पूछना चाहूँगा, सब धर्मों की अगर आप बात करते हो, आपने सब धर्मों के लिए ऐसा अचानक अनोखा क्या कर दिया? क्या ऐसा अनोखा काम किया है आपने? उनसे पूछो तो सही। हर क्वेश्चन तो हर दूसरा आदमी, ये भाई भी कुछ पूछ सकते हैं, उनके भी कुछ क्वेश्चन होंगे, आपके अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चन होंगे, इन भैया के भी कुछ पर्सनल क्वेश्चन होंगे। सोल्यूशन क्या है? किसी ने आज तक सोल्यूशन की बात की है? अगर आप देखोगे, इतना बड़ा जीटी रोड हमारा कितना पुराना चलता आया था। कांग्रेस वालों से पूछा ना आपने जीटी रोड में क्या काम किया, बोलेगा पैच वर्क किया है हमने उस पे। अरे उसको पैच वर्क की जरूरत क्या है भाई? उस पे कुछ और डेवलपमेंट तो करो। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने विकास किया। भाजी वापस लौटते हैं ना, उसी पे आते हैं कि धन्यवाद यात्रा, राहुल गांधी धन्यवाद यात्रा निकालना है, इतना बड़ा उस बुद्ध को वापस मैं उसी पे आ रहा हूँ। वही सवाल का जवाब है कि सवाल है कि जनादेश की बात करेंगे, भाई जनादेश हमें मिला है, अब मैं दुनिया भर का हम जो है वो धन्यवाद निकल रहे हैं। वायनाड तक जाने की बात कर रहे हैं धन्यवाद लेके। फंडिंग है भाई, कुछ भी करो, त्योहार मनाओ। 40 लाख आदमी बुला लो, 200 रुपया दिन दे के नाचते रहो, क्या दिक्कत है? फंडिंग आ रही है। अगर आप डीएलएफ देख लें, उन्हीं का ही है। बड़े बड़े गुड़गांव के आदमी बैठे हुए हैं, दिल्ली के आदमी बैठे हुए, कांग्रेस की है, उनको फंडिंग मिल रही है। वो जन यात्रा क्या कुछ भी निकाले, यहाँ से लेके BMW फरारियों की रैली निकाल के कन्याकुमारी तक ले जाए, उनको क्या? उनको तो फंडिंग आ रही है, लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है, कहीं भी खर्चते जाओ। कह रहे जनता का प्यार मिला है तो हम धन्यवाद जरूर देंगे। हाँ, जनता बहुत प्यार कर रही है उनको, धन्यवाद देते रहे उनको। प्यार मिला है ना, धन्यवाद। वो कह रहे 99 मिले, 99 इतनी बड़ी, उसको तो जीत मान रहे हैं ना। हाँ, तो जीत गए ना, बोलता रहा हूँ, बहुत बड़ी जीत मिली है, लेकिन सरकार तब भी नहीं बना पाएंगे। कुछ भी हो जाए, सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की। 99 अगर बोल रहे हो तो ये मतलब समझ लो भीख मिल गई है उनको। ये भीख में रख लो, बहुत ज्यादा उस भीख को तो प्यार बोल रहे हैं ना उसको। तो मैं बोल रहा हूँ ना, जनता बोल रही है वो भीख है। भीख रखो भाई। तुम इतना जो रो दिए हो, तो इस रोने का मतलब होता है जैसे बच्चे को क्या बोलते हो कि यार तू रो रहा है, ले पकड़ चॉकलेट पकड़, रोना बंद कर। लेकिन तो उनको वो पकड़ा दिए चॉकलेट, भाई रोना बंद करो भाई, तुम हम थक गए। 99 सीट में वो जो चॉकलेट है उनके लिए कि ये लो रखो, रो मत ज्यादा, बहुत परेशान कर दियो, कान दर्द करा दियो। हमारा ही पैसा लेके, जो बड़े बड़े उनसे फंडिंग लेके वो यात्रा निकाल दी थी ना कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक, तो वो कैसे चलिए? फ्री में हो जाती है क्या? मैं फ्री में यहाँ से देहरादून ना जा पाऊँ, पैसा लग जाएगा मेरे को। इतनी बड़ी यात्रा रखी है उन्होंने। राहुल गांधी को तो मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया। चॉकलेट की बात कर रहे हैं ना, चॉकलेट तो बीजेपी को मिला है। अच्छा बोलो। उसको वो मिला है, गोल्डन का चॉकलेट मिला है। वो बहुमत में कहाँ जीत के आया 400 पार करके। मतलब गोल्डन चॉकलेट मिली है? वो क्या मिला है? क्या मिला राहुल मिला है? क्या मिला राहुल गांधी को? गोल्डन चॉकलेट मोदी को मिला है, वैसा की सरकार मतलब जनता गोल्डन चॉकलेट, इसका कोई चॉकलेट इन्हीं का क्वेश्चन, इन्हीं का आंसर है। पब्लिक ने दी है भैया, आप ही का क्वेश्चन, आप ही का आंसर है। कांग्रेस ने आज किया है, आज कांग्रेस का बोले चॉकलेट मिला है, रो रहा चॉकलेट पकड़ा दो। कांग्रेस का जब ज्ञानी जायल सिंह जब राष्ट्रपति थे, मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। जब इंदिरा कांड हुआ था 1984 में, जब पंजाब का बीच में क्या हुआ था? इंदिरा जी की डेथ, इंदिरा गांधी मारने वाला मनमोहन सिंह था, अभियान सिंह। अरे यार ये क्या है? एक बार रुकिए, आपने क्वेश्चन कर लिया, जवाब तो सुनने के लिए तैयार रहो, खड़े रहो, जवाब सुनना बहुत जरूरी। इंदिरा जी जो मैंने बोला, मैं अपने कौम से पहले माफी मांगना चाहूंगा। इंदिरा गांधी जो थी, ठीक है, माफी क्यों बाजी? हाँ, उसने मेरे ही घर पे कोई चढ़ के मेरे भाइयों को मार दे, उसका कोई अता पता नहीं, लाशें उनकी कहाँ चलेगी। कितनी माएँ ऐसी बैठी हैं जिनको उनके अपने बच्चों का लाशा नहीं पता कहाँ गई, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं जी बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर गाली है, भाइयों गाली देना कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी जो वो बोलता हूँ मैं, सरकार क्यों बनाया था उसका? मैं बता रहा हूँ, सुनो भाई, आंसर सुनो, जवाब सुनो, ठीक है। सवर नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जो ये बहुत मैंने कांग्रेसियों को सुना है, मनमोहन सिंह जी को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, ये सिखों के साथ थे।
उस समय कांग्रेस के पास पीएम फेस कौन सा था और कौन था और जिसको वो प्रधानमंत्री बना सकते थे? कोई इतना पढ़ा लिखा था जो वो प्रधानमंत्री बना सकते थे उस समय? प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था? कौन था? कौन था? बूटा सिंह भी गृह मंत्री था। बूटा सिंह कौन है? बूटा सिंह कौन है? वो भी गृह मंत्री था। अरे बूटा सिंह कौन से धर्म के थे? प्रधानमंत्री लायक धर्म का क्या करना हमको? धर्म में तुम सिख की कह रहे हो ना? ये मोदी ने ये दिया है, चॉकलेट दिया है। अरे आप कुछ भी बोल रहे हैं यार, ऐसे बात मत कीजिए भैया। अगर बात करनी है संक्षेप में बात कीजिए और हवा वाली नहीं। जो आंकड़े बोलते हैं चॉकलेट का बात मत करो। तो चॉकलेट ही है। 99 100 रुपए में 99 चॉकलेट दे दी हमको। कांग्रेस आएगा। कांग्रेस को में जरूर आएगा, रोड पर आएगा। बोलिए। चलो इनका कहना है कि कांग्रेस आएगा। कांग्रेस गांधी परिवार को कांग्रेस से हटा दो, कपड़े भी छिन जाएंगे। एक आदमी अच्छा ले आओ जो खड़ा हो सके, कांग्रेस को वोट दो। पर वो गांधी परिवार जो दीमक है शुरू से 47 से लेकर आज तक जो दीमक है उसको हटाओ। फिर कांग्रेस कहाँ बचेगी? है तो वही तो सच्चाई है, वही तो मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ। कांग्रेस कैसे बनी? गांधी परिवार ही है, आज तक रूल उसको कर रहा है। अब जब मनमोहन सिंह जी को वो बोल रहे हैं ना, मनमोहन सिंह जी के टाइम में कांग्रेस के पास कोई ऐसा फेस ही नहीं था जिसको वो पीएम बना सके। सोनिया गांधी पीएम बनेगी, सोनिया गांधी पीएम बन सकती है, उसको क्या पता है? सपोर्ट क्योंकि मालूम तो मर सकते हैं है ना? सोनिया गांधी जी, अगर आपको लगता है, फिर मैं जी बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, सोनिया गांधी बन सकती है पीएम, राहुल गांधी बन सकता है। प्रतिपक्ष तो बन गई है, नेता प्रतिपक्ष, तो वो तो उनके पास ताकत है ना। और कौन है? कांग्रेस को किसी और को आगे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि गांधी परिवार रोड में आ जाएगा। अगर उसको किसी और को बना दिया, गांधी को और कौन पूछता है? राहुल गांधी से आज सिक्योरिटी हटा दो, उसको ऐसे घूमने बोल दो, कोई नहीं पूछेगा। चल चल हट, कौन है जो मालूम नहीं हमें। ऐसे ही जनादेश की बात कर रहे हैं इतने बड़े, क्योंकि इसीलिए वो राहुल गांधी का मतलब यार फेम है पूरे में। चलो भैया मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को 100 करोड़ रुपया दो अकाउंट में, मैं आपको जनादेश दिखाता हूँ। मैं यात्रा निकाल के दिखाता हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हर किसी को क्या देना? 500 का नोट तो देना ही है। 500 का नोट, 3 टाइम का खाना दो। चलो देखो कितना आदमी चलता है मेरे साथ। वही तो है, रियलिटी तो यही है। आप एक आदमी बताओ जो शुरुआत से कन्याकुमारी से राहुल गांधी के साथ हैंड टू हैंड लेके चल रहा है कि नहीं राहुल गांधी जो होगा हम आपके साथ है। कौन है? पूरे वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा सिवाय उनके जो चमचे हैं जिनको पैसा दिया गया है, और कोई नहीं दिखेगा आपको। कोई बड़ा आदमी दिखा आपको साथ में? एक भी आप बता दीजिए कोई नहीं बड़ा आदमी कन्याकुमारी से राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चला, कोई नहीं था। पर कह तो रहे हैं कि धन्यवाद वो यात्रा का ही फर्क था, कश्मीर से कन्याकुमारी और उधर से मुंबई निकले तो राहुल गांधी का पूरा एकदम माहौल ही बदल दिया, देश का। वही तो है, वही तो उन्होंने चॉकलेट दे दी ना। तुमने जो भाई इतना पैसा खर्च दिया और मत खर्चो प्लीज, हमारा ही पैसा है, इसको संभालो। तुम 99 सीट पकड़ो और चुपचाप बैठ जाओ, हमें और मत। चुप्पी तो नहीं बैठ रहे, वो कह रहे हैं कि अब ब्रेक जो है वो लगेगा नहीं, अब एक्सीलेटर दब गया। हाँ तो वो एक्सीलेटर दब गया, दिख गया है सबको, 99 में ही बैठ गए हैं। फिर 5 साल इंतजार कर लो। अगर देखो इसमें भी एक और तर्क है इसमें जो हो सकता है, अगर बीजेपी एनडीके की जो सरकार है वो जो पुरानी गलतियां नहीं ठीक करती है तो नहीं ठीक करती हैं तो ये हो सकता है कि थोड़ी सीट और इनको भीख में दे दी जाए। तो ये हो सकता, तब भी अभी क्या है, तो भीखी है और क्या है। और कौन आदमी है आप बताइए ना? आम आदमी पार्टी है, जो एक भाजपा कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी है, उनके लीडर ही जेल में, वो तो पहले ही अपाहिज घूम रहे हैं, क्या ही होगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी जी जो है, आम आदमी पार्टी, उसको पंजाब में मौका दिया गया, क्या किया? सिद्धू मूसेवाला को जो मरवा दिया, बेफालतू का मरवाया। आपने किसी की सिक्योरिटी ली है, आप उसको एज अ टर्म कार्ड यूज कर रहे हो। उस टर्म कार्ड को क्यों यूज कर रहे हो? उनसे कोई बदला लेना था आपको, तब आप यूज कर रहे हो। यही होगा ना, और क्या होगा? मैं अगर एज अ नॉर्मल आदमी आज मेरे अकाउंट में 10 रुपया है, मैं वो 10 रुपये खर्च के किसी को बता रहा हूँ कि मेरे पास 10 रुपये 0 रुपया है, तो मैं अपनी क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी गरीबी दिखा रहा हूँ ना, भाई मैं गरीब हूँ, तू मेरे को लेना चाहता है मेरे बदले तो ले ले, है ना? तो उन्होंने यही किया। इनकी जब उनको पता था कि वो इतना बड़ा इंसान है, इतना बड़ा हस्ती है, गोरे काले हर कोई सुनता है उसको, यार उसको सिक्योरिटी की तो जरूरत है। अगर आप देखोगे ना, गैंगस्टर छोड़ो, उनके जो विरोधी जो सिंगर है उनको भी उनसे जलन होगी ना। दिलीप जी वहाँ से निकलते हैं, लेकिन 8500 रुपए का जो बार बार आया खटाखट खटाखट, क्या उससे जनता जो है भ्रमित हुई? और अब तो महिलाएं मांग रही हैं कि नहीं भैया हमारे 8500 तो दे नहीं रहे। कौन नहीं दे रहा है? पहले मैं कांग्रेस नहीं दे रही है, कांग्रेस ने कहा ना 8500 देंगे, दे नहीं रही। यही तो हम देशों में दिक्कत है, हम लोगों में। भारत पीछे इसलिए हुआ है कि हम नहीं खड़े हुए हैं अपने भारत के लिए।
अब जब उनको लगा कि नहीं चलो 85-100 रुपया तो देंगे ये, करना क्या, फ्री का वोट ही तो डालना है, जाके डाल दिया। अब लाओ 8500, तब उनके पास अकाउंट में पैसे नहीं हुए। कन्याकुमारी से घूम आए ना, पूरा भारत घूम आए हैं, इंडिया टूर कर आए हैं, पैसा नहीं है। अभी दूसरी यात्रा भी है, जो होता है ना जनादेश थैंक यू यात्रा भी निकालनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब कोई फंडिंग वैसे ऐसा करना चाहिए ना, धन्यवाद यात्रा के समय भी पैसा बांटते चले जाए, सीटें आएंगी। ऐसे उनको करना चाहिए। ऐसे मेरे जैसे 3-4 मेरे भाई हैं, इनको बैगों में नोट भर के दो, जो मेरी बहन दिखे उनको 8500 देता हुआ जाओ, ये तुम्हारा वादा है, पूरा करो, है ना। कुछ कहेंगे? ये जो उन्होंने वादा किया है खटाखट वाला, खटाखट कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना, या तो एटीएम से पैसा निकाल के फटाफट गिना दो, नहीं है तो कोई बहन मेरी जा रही है उसको पकड़ाओ 8500, बहन आपको बोला था 8500 दो। अगर ऐसा करते हो तब तो मैं सोच सकता हूँ कि राहुल गांधी जी अब आपके जवान में दम है। नहीं कर सकते हो तो फिर मैं यही समझूंगा जो तुम्हारा परिवार पिछले टाइम से करते आया तुम आज भी वही कर रहे हो भाई। झूठ की राजनीति ज़्यादा टाइम नहीं चलती है।